अलग हो रहा है। नमस्कार, हम अभी खड़े हैं राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और यहाँ पर काफ़ी लोग एक ऐसी समस्या को लेकर आए हैं जो शायद दूसरे लोगों के लिए इतने बड़े पैमाने पर नहीं नज़र आए, मगर जिसके साथ ये बीतती है वो अचानक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा होता है, बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है। राजसमंद में इन दिनों आए दिन लगातार बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। उसमें अलग अलग लोग जो पीड़ित हो रहे हैं उनकी परेशानियों की सुनवाई भी कम हो रही है, समाधान भी नहीं मिल रहे हैं। और आज राजनगर क्षेत्र से व्यापार मंडल के पदाधिकारी आए हैं और उनके साथ बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 ऐसे लोग आए हैं पीड़ित, जिनकी पिछले 1 महीने में बाइक चोरी हुई है। तो ये लगातार चोरियां होना और उसको सुना नहीं जाना, ये एक पीड़ा यहाँ सुनाई दे रही है। कमलेश जी अध्यक्ष हमारे साथ है, क्या मामला है आज पूरा? विगत 20 दिनों में राजनगर क्षेत्र के अंदर करीबन 15 से 20 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी है और उसका कोई समाधान अभी तक हमारे को नहीं मिला है। पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी 5 दिन पहले CI साहब से हम लोग मिले थे तो उन्होंने 5 जनों की टीम का गठन किया था, तो बोले कि भाई ये लोग इसका ये करेंगे। उसके बाद कल शाम को वापस दिन में 1 बजे 2 बजे के लगभग उसी गली से एक बाइक और चोरी हो गई और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब टीम गठित होने के बाद भी चोरियां नहीं, उसके बाद ही चोरी नहीं हुई है। व्यापारियों की तरफ से CC फुटेज भी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करवा दिया गया है। कुछ CCTV फुटेज मैंने देखे हैं जिसमें कि दिख भी स्पष्ट रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, वो उसमें CC फुटेज में जो बाइक चोर है वो चेहरा वगैरह पूरा क्लियर दिख रहा है, फिर भी प्रशासन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए आज मजबूरन हमें SP साहब को ज्ञापन देने आना पड़ा। एडिशनल SP साहब से आपकी बात हो रही थी, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने बताया कि भाई आप सारी जितनी भी बाइक वगैरह चोरी हुई है उसका एक मेरे को पूरा लिखित में आप दें ताकि मैं उस पर एक टीम गठित करके उसके लिए खिलाफ कार्रवाई करूं। इस तरह का आश्वासन उन्होंने हमें दिया। ये सिर्फ राजनगर क्षेत्र का मामला है, अभी कुछ केलवा और वहाँ से खबर आई है। 1-2 लोग यहाँ जो है किस बाइक चोरी हुई है आप में से? क्या कब हुई? 24 तारीख को दिन में 1 बजे। अच्छा। CCTV भी देखे तो वो नज़र भी आया बंदा और CCTV हमने थाने में भी दे दिए जी, और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी बाइक कल चोरी हुई है? जी सर, राजनगर खत्री मोहल्ले से बाइक चोरी हुई। तकरीबन 12:15 के बजे खाना खा के और खाना खाने अंदर गए और बाहर आके देखा तो बाइक चोरी हो चुकी थी और तत्काल है ना थाने में गए। थाने में है ना जाके सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और किसकी चोरी हुई भाई? कब हुई आपकी? 14 तारीख को हुई था सर। 14 तारीख को TVS चौराहे से मेरी बाइक चोरी हुई थी। मैंने एप्लीकेशन दे दी और मेरा फोटो भी आ रहा क्लियर उस बंदे का, सब कार्रवाई कर दी, पर अभी तक कोई पता नहीं चला और कुछ नहीं हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। इतने लोग तो आप लेके आए हो, कम से कम पिछले 10 दिन में 5-7 शिकायतें मेरे पास भी आई है, मगर समाधान नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों है कि मतलब इतना बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो रही है? 10 मिनट अगर पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से कार्रवाई करता तो निश्चित ये चोर पकड़े जाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि राजसमंद क्षेत्र में जितनी भी बाइक चोरी हुई वो मात्र 200 मीटर के एरिया से हो रही। टाइमिंग सबका एक है, व्यक्ति सबका एक है, सारे CCTV फुटेज में वो आ रहा है। जो बाइक चोर है वो उसका रास्ता भी सेम बता रहा है कि वो राजसमंद से चोरी करके सेवाली कट से होके वहाँ के वो एक होटल पे CCTV फुटेज में आता है, वो हाईवे पकड़ रहा है। उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम व्यापारी यूँ चाह रहे हैं कि अगर पकड़ ले तो ठीक है, नहीं तो भी कहीं न कहीं हमें हमेशा रोज़ एक व्यापारी को 25 से 30 हज़ार का नुकसान हो रहा है। ये इस पे आने वाला था मैं कि एक आम आदमी जो रोज़ का व्यापारी होता है, और राजनगर व्यापार का स्थिति भी पिछले 5-7 साल में क्या स्थिति इतनी ज़्यादा बेहतर भी है नहीं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब उसमें एक आदमी की अचानक 30,000, 35,000, 40,000 की ये चोरी हो जाए तो उसके लिए फिर स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। हमको 1 लाख का नुकसान हो रहा है। 35,000, 40,000 की हमारी बाइक जा रही, नहीं लाएंगे तो 1 लाख रुपए की बाइक आ रही। मानसिक तनाव अलग हो रहा है और सुनने वाला कोई है नहीं। एक टीम इन्होंने गठन की CI साहब ने, कहा अब चोरी नहीं होगी। उन्होंने कहा ये टीम का काम है कि इसी एरिया से एक भी बाइक चोरी नहीं होगी, मेरे 5 आदमी सिविल में यहाँ रहेंगे। जिस जगह इनकी बाइक चोरी हुई उसी गली से कल ये बाइक वापस चोरी हो गई, तो फिर वो टीम क्या नींद निकाल रही थी? एक मामला मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। कल एक बाइक चोरी का मामला CCTV फुटेज मेरे पास भी आया। सेवाली जो रोड है नौचौकी, वहाँ एक बच्चे की बाइक, अंकित टाक नाम है उसका, उसकी बाइक चोरी हो जाती है और वो इसलिए परेशान था कि मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, उसके पिताजी का देहावसान हो गया था। तो ये भी अब समझ में आ रहा है कि जब पुलिस की टीम गठित हो गई है उसके बाद भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को भी चैलेंज कर रहे हैं वो। बिल्कुल निश्चित राजसमंद पुलिस प्रशासन के लिए एक चैलेंज है मेरे हिसाब से। ये तो मैं राजसमंद के सिर्फ एक 200 मीटर के दायरे में कर रहा हूँ। जिस प्रकार आपके मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा बाइक चोर गिरोह जो सक्रिय, मेरे को लग रहा है राजसमंद जिले में कम से कम 1000 मोटरसाइकिलें इन 20 दिनों में गायब हो गई।
क्योंकि अभी कल परसों आपके मीडियम के माध्यम से ही पता चला केलवा क्षेत्र में भी लगातार चोरी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। रेल मंगरा क्षेत्र में भी चोरी हो रही है। ठीक है, रेल मंगरा प्रशासन ने कुछ चोरों को पकड़ा जरूर है, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। हम ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन पूरे जिले भर में एक ऐसी टीम गठन करे कि इन चोरों पर नियंत्रण रख सके। एक आखिरी सवाल वापस जानना चाहूँगा कि कई बार ये चोरी हो जाती है तो ये आशंका भी बनी रहती है कहीं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो जाए मेरे साथ कि कहाँ जा रही है बाइक, कौन इस्तेमाल कर रहा है इस बाइक को, वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। वो तो यही है ना, कोई गलत यूज़ कर लेगा तो प्रशासन तो जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसी को पकड़ेगा ना। वो कोई 2 नंबर के काम में बाइक यूज़ कर ली उसने तो डबल मरण हो रहा ना सामने वाले का। तो ये देखिए, ये राजनगर क्षेत्र से व्यापार मंडल भी आया है। हालांकि वहाँ का व्यापार मंडल बड़े सक्रिय है तो अपने आसपास के साथियों की समस्याओं को उठाता है, मगर इस बात में भी कोई दौरा नहीं, कई समस्याएं तो पुलिस तक पहुँच ही नहीं रही होगी, कई समस्याएं मीडिया तक आई नहीं रही होगी, मगर बड़े पैमाने पर व्यापक क्षेत्र में ये इस प्रकार की चोरियां हो रही है, आए दिन हो रही है। और जैसा कि अभी ये बड़े आश्चर्यजनक पहलू सामने आया है कि 5 दिन पहले टीम गठित होती है या आश्वासन दिया जाता है कि वो टीम गठित होने के बाद अब चोरियां रुक जाएगी, उसके बाद भी प्रतिदिन दिन दहाड़े चोरी होना अभी ऐसा लगता है कि पुलिस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। आगे इस पूरे प्रकरण में क्या होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।